हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर लूप में अगर रेजिस्टेंस दिए हैं तो उनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने निकाले थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा ये एक सर्कुलर लूप आपको दिया है ऐसा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे रेजिस्टर दिए हुए, ये वाला भी एक रेजिस्टेंस दिया है और बेटा यहां पर और एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, ठीक है। आपको ये पॉइंट के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। किसके अक्रॉस? ए बी के अक्रॉस। इनकी जो वैल्यूज दी है वो ले लेते हैं। बेटा ये 2 ओहम है, ये 2 ओहम है, ये 1 ओहम है, ये 2 ओहम है। सो हर एक रेजिस्टेंस आपका ओहम में दिया हुआ है। क्लियर बेटा? अब आपको फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि यहां का पोटेंशियल अगर ए होगा तो यही पोटेंशियल आपका कंटिन्यू यहां के हर एक पॉइंट पे होगा। क्यों बेटा? क्योंकि बीच में ना कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ऐसा कोई भी एलिमेंट इसके रास्ते में नहीं आ रहा है। तो यहां का पोटेंशियल ही यहां का पोटेंशियल रहेगा, वही पोटेंशियल आपका कंटिन्यू यहां पे भी रहेगा। तो आप इसको भी ए ही पॉइंट कह दो, इसको भी ए पॉइंट ही कह दो। सिमिलरली बेटा ये वाला पॉइंट अपना बी है, यहां से लेके यहां तक कुछ भी नहीं है तो ये भी पॉइंट को आप बी ही कह सकते हो। और ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको मैंने पी कह दिया। थोड़ा आप 3 पॉइंट्स मार्क कर लो, ए, पी और बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका पी पॉइंट। क्लियर बेटा? ए और पी के बीच में 2 ओहम है, इसको ले लिया। ए और पी के बीच में और एक 2 ओहम है, उसको भी ले लिया बेटा यहां पर। बाद में ये जो 1 ओहम है वो कहां पर है बेटा? पी और बी के बीच में। पी और बी के बीच में 1 ओहम है। और ये वाला जो 2 ओहम है वो देख लो आप ए से बी के बीच में आ रहा है। क्लियर? तो ए और बी के बीच में 2 ओहम आ गया। इस तरीके से हमने डायग्राम को रीअरेंज कर लिया। अब बेटा 2 अगर पैरेलल में होते हैं तो उनका आंसर 1 आ जाता, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस 2 बार है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। ये सामने वाला 1 और बेटा ये नीचे जो दिया है वो 2, ऐसा हो गया। अब ये 1 और 1 हो गए सीरीज में, जो बनेंगे आपके 2। सीरीज में रहा तो डायरेक्ट एडिशन, ये वाला है बेटा 2। अब ये 2 पैरेलल में हो गए तो इसका आंसर 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। सो 1 ओहम आपका फाइनल आंसर होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ऐसा ही सर्कुलर लूप दिया हुआ है, इसमें ये वाला पॉइंट ए ही है, इसको ए ही बताया हुआ है। यहां पे बेटा ये पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ये यहीं पे ब्रेक करके इसको बी पॉइंट कह दिया। ये वाला रेजिस्टेंस यहां पे जोड़ दिया है, ये ऐसा आपका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसमें ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। अब हमें ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। ईच रेजिस्टेंस इज 3 ओहम। बेटा ईच रेजिस्टेंस इज 3 ओहम, ये गिवन है क्वेश्चन में। इस टाइप से डायग्राम दी हुई है। ए बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो बेटा वही सेम कंसेप्ट लगाना। यहां का पोटेंशियल ए है तो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं तो ये भी पॉइंट ए ही कहलाएगा। यहां से लेके यहां तक कुछ भी नहीं है बीच में तो ये भी ए ही कहलाएगा। यहां से लेके यहां तक भी कुछ भी नहीं है तो इसको भी आप ए ही कह दो।
और बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप P कह दो। अब आप 3 पॉइंट मार्क कर सकते हो। ये हो गया बेटा E, लास्ट वाला रहेगा B, और बीच में कहीं तो भी रहेगा पॉइंट P। अब आप देख लेना, ये वाला रेजिस्टेंस AP में आ रहा है, A से लेके P तक। ये वाला रेजिस्टेंस कहां आ रहा है? A से P तक। ये वाला भी रेजिस्टेंस कहां आ रहा है? A से P तक। तो ये वाला 1, ये 2 और ये 3, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस AP के बीच में आ रहे हैं। तो उनको हमने रीड्रॉ कर लिया। यहां पर हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। और बेटा ये वाला जो रेजिस्टेंस बचा है वो कहां पर आ रहा है? P से लेके B तक, P से लेके B तक। तो ये ले लिया। अब आप देख लो बेटा, ये है तुम्हारा 3, ये भी है 3, ये भी है 3 और ये भी है 3। अब आपका 3 3 3 3 बार पैरेलल में आ रहा है, तो 3/3 यानी 1 ओम हो जाएगा। सो बेटा इसका मिला के हो गया 1 ओम, और ये क्या है बेटा अपना 3 ओम। तो ये 1 + 3 कितना हो गया? 4। सो R टोटल कितना आ गया? तो वो आ गया बेटा 4 ओम। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसा सर्कुलर लूप दिया हुआ है। यहां पे AB पॉइंट है आपके, और बेटा इसमें यहां पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, ये ऐसे आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ईच रेजिस्टेंस इज R, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। अब बताओ बेटा ईच रेजिस्टेंस जब R कहां है, तो अभी आपके R + R ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो ये दोनों की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 2R। तो ये हो गया बेटा मेरा 2R इन दोनों का मिला के। इसके अलावा ये है R, कौन सा? ये वाला। इसके आगे अपना R, यहां पर भी है R। ये डायग्राम रीड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये वाला सीरीज में था। अब बेटा ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो 2R और R अगर पैरेलल में रहे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 2R/3। ये पैरेलल में निकाल लिया हमने, क्योंकि दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको लिख लेना, ये इससे डबल है तो 3 से डिवाइड कर देना। अब ये हो गया तुम्हारा R, इस तरफ है तुम्हारा R, और ये A और B अपना पॉइंट हो गया। अब बेटा ये तीनों की तीनों आपके सीरीज में है, यानी 2R/3 ये वाला इन दोनों के सीरीज में है, यानी +2R। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8R/3। ये आपका RAB रहेगा, यानी R टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही आपको सर्कल दिया हुआ है, कंडक्टिंग वायर। यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया है, यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है बेटा? और आपको ये वाला पॉइंट A ले लिया, ये वाला पॉइंट B ले लिया। इनके अक्रॉस आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ईच रेजिस्टेंस इज R। इसमें ईच रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। ठीक है बेटा? अब A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहां पे आप बैटरी एज्यूम कर सकते हो, बैटरी या सेल। अब ये वाला पॉइंट A हुआ, ये वाला पॉइंट B हुआ। बेटा इसके अलावा जो सर्कुलर लूप है
ऐसा, इसके हर एक पॉइंट को आप P ही कह सकते हो। ये देख लो बेटा, क्योंकि अगर मैंने यहां का पोटेंशियल कहा P, तो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये भी P ही होगा। रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है या कोई बैटरी नहीं है, तो ना तो कहीं पोटेंशियल घटेगा ना तो कहीं पे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल कहीं पे भी ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसलिए पोटेंशियल यहां पे सेम ही रहेगा। अब आप वापस से 3 पॉइंट मार्क कर लो, E हो गया, B हो गया और पॉइंट ले लिया P। अब आप देखो बेटा, A से लेके P तक, A से लेके P तक और A से लेके P तक 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यानी AP के बीच में 3 बार एलिमेंट आ रहे हैं। और बेटा A B के बीच में 1 आ रहा है, A और B के बीच में 1 आ रहा है ऐसा, और हमारी बैटरी यहां पे लगी हुई है A और B के बीच में। समझे बेटा यहां तक? अब ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों की तीनों आउट ऑफ सर्किट है, इनका सर्किट से कोई लेना देना ही नहीं आ रहा है। जो भी बैटरी से करंट निकलेगा वो करंट आपका सीधा ऐसा आते हुए जाएगा। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों आउट ऑफ सर्किट हो गए, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या बचेगा? तो आपका R अक्रॉस AB सिर्फ अकेला R बचेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी करंट यहां से स्टार्ट होगा, ये करंट B में जाएगा और A से वापस आ जाएगा, ये ऐसे ही आपका करंट फ्लो होगा। तो ये तीनों के तीनों आउट ऑफ सर्किट हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही सर्कुलर लूप है, इसमें यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया है और इस तरफ भी रेजिस्टेंस दिए है, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है AB के अक्रॉस। ये A हुआ, ये B हुआ, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। ईच रेजिस्टेंस इज 5 ओहम। ईच रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा? 5 ओहम। अब ये वाला जहां पर रेजिस्टेंस निकालना होता है वहां पे बैटरी एज्यूम करते हैं, ये बैटरी एज्यूम कर लिया। यहां से जो करंट जाएगा वो तीनों हिस्सों में बटेगा और यहां से करंट वापस आएगा ऐसा। और इस वजह से जाने के 3 रास्ते जैसे बन रहे हैं वैसे रिटर्न आने के 3 रास्ते इक्वल ही बन रहे हैं। तो यहां पे कोई करंट का लेना देना नहीं होगा, यहां पे करंट एक्सचेंज नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ये ऐसा हो गया। यानी ये जो कनेक्टेड था इसको आप हटा सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला करंट यहीं से चला गया, ये वाला करंट ऐसा चला गया, मान लो ये करंट यहां जाके डिवाइड होके कंबाइन होके यहां से आ गया। अब बेटा ये R और ये R, ये कितना बनेगा? 2R। ये वाला है R, तो ये दोनों है बेटा सीरीज में, तो ये बन गया हमारा 2R, तो इसको ले लिया हमने 2R। अब ये 2R और R अगर पैरेलल में आ रहे हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 2R/3। तो इसका एक ही बनेगा सीधा सीधा, यानी वो बनेगा 2R/3। सेम उसी तरीके से बेटा ये R और ये R दोनों सीरीज में है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2R। तो ये हो गया हमारा 2R। और बेटा ये 2R और R पैरेलल में है, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा? 2R/3। ये ऐसा हो गया। और बेटा ये हमारा R है और ये R बचा हुआ है हमारा। अब ये तीनों के तीनों, ये R, ये वाला R और ये वाला 2R/3, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे सीरीज में। तो इन सबको जोड़ दो, यानी ये 2R प्लस 2R/3, यानी 2R प्लस 2R/3 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8R/3। यानी ये ऊपर वाला पूरा मिला के, ये ऊपर वाला पूरा मिला के आ गया अपना 8R/3। अब बताओ बेटा ये दोनों पैरेलल में आ गए, शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करना?
दोनों में से बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 8R/3 दोनों में से बड़ा है। क्लियर? ये इससे 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स। तो आप 5 से डिवाइड कर देना इसको, 5 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया मेरा? 8R/15। अब R की वैल्यू हमको दी है 8, R की वैल्यू क्या है? 5। ये हो गया अपना 15, यानी 8/3 आपका आंसर हो गया। सो इसका आंसर हमारा 8/3 ओम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ऐसे ही एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है। क्लियर? इसके सेंटर से रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, 7 रेजिस्टेंस लिए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रेजिस्टेंस लेने के बाद यहां पे बैटरी कनेक्टेड है और आपको निकालना है करंट। फाइंड द करंट। यहां से फ्लो होने वाला करंट आपको बताना है। चलो इधर देखो बेटा, अगर हमने ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया V, तो बेटा यही वाला पोटेंशियल सेम V इनके हर एक एलिमेंट पे रहेगा। सभी तरफ आपका पोटेंशियल सेम ही रहेगा क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। यहां पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं पे भी बैटरी नहीं है, तो ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपका सेम ही आएगा। तो जब ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा है मान लो, और सबका मिला के सेंटर भी एक ही जगह पर है, तो बेटा ये सभी के सभी 7 एलिमेंट ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये पूरे 7 एलिमेंट ऐसे कनेक्ट हो गए और ये पॉइंट को अगर मैंने मान लो A कह दिया तो ये हर एक पॉइंट अपना A ही है और ये वाला जो पॉइंट है वो है अपना B। तो बेटा यहां पे हर पॉइंट का नाम A ही है, तो ये सभी एक जगह पे ज्वाइन हो रहे हैं, इसका नाम A है। और ये सेंटर पे जो आ रहा है वो पॉइंट अपना B है। क्लियर? और हमारी बैटरी जो कनेक्टेड दिख रही है वो यहीं पे कनेक्टेड है, ऐसा हो गया वो। ये बैटरी जो हमारी कनेक्टेड है वो यहीं पे कनेक्टेड है, ऐसा हो गया। क्योंकि ये A पॉइंट है तो ये भी A पॉइंट है, तो जो हमारी बैटरी कनेक्टेड है वो यहीं पे कनेक्टेड है, ऐसा हो गया। यानी ये वाला बैटरी बस यही के यही कनेक्टेड है ऐसा, और ये पूरा का पूरा आउट ऑफ सर्किट चला गया, तो आपका करंट ही फ्लो नहीं होगा इसमें। ठीक है? सो इसमें करंट का कैलकुलेशन करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, या तो आप ये कह सकते हो कि शॉर्ट सर्किट है तो मैक्सिमम करंट जाएगा अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये ऐसा दिया है, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर पूरा वायरों से बना हुआ है। इसका ये सेंटर है, यहां पे एलिमेंट ले रहे हैं। ये ऐसा दिया है बेटा, ये टॉप में जो पॉइंट है उसको A कह दिया और ये वाला जो पॉइंट है उसको B कह दिया। इसके अलावा ये भी एक वायर है, ये भी वायर है। ठीक है? अब इसमें रेडियस दिया है A। आपका जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस जो है उसको नाम दिया है A, और इसमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। क्लियर बेटा? अब आपको निकालना है AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस, आपको निकालना है। बराबर ध्यान दो बेटा,
जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना होता है वहां पे बैटरी एज्यूम किया जाता, बैटरी या तो सेल, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है, बराबर ध्यान दो बेटा। लैम्डा का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ए लेंथ का कितना होगा? लैम्डा इंटू ए, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया लैम्डा इंटू ए, ये वाला। वैसे ही लैम्डा इंटू ए इसका भी होगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इन सब का रेजिस्टेंस रहेगा लैम्डा ए, ठीक है। इसके बाद अब बेटा ये वाला जो है ये कितना हुआ? सर्कल का 1/4 पार्ट। ये अगर सर्कल रहा तो उसकी लेंथ क्या रहती है? 2 पाई आर ऐसा। लेकिन अगर सर्कल का 1/4 पार्ट ले रहे हैं, ये वाला 1/4 पार्ट, तो इसकी लेंथ क्या रहती है बेटा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना होगा? पाई आर डिवाइडेड बाय 2। अगर रेडियस आपकी ए है तो पाई ए बाय 2, ये होगी आपकी 1/4 की लेंथ। कितनी आ रही है? पाई ए बाय 2, तो ये हो गया आपका पाई ए बाय 2, किसका? 1/4 सर्कल का लेंथ। तो बेटा इसके वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो इसका रेजिस्टेंस रहेगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ। तो ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो ये जहां जहां 1/4 पार्ट रहेगा उसका रेजिस्टेंस यही रहेगा। क्लियर? अब आगे देखते बेटा। अब यहां पर ये जो सर्कल है इसका पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि यहां से जो करंट इंटर होगा, ये करंट इंटर हो रहा है, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा ना तो वो इस रास्ते से ऐसे डिवाइड होगा, ये चारों रास्तों से। और जब करंट आए गया और वो अगर चारों रास्तों से डिवाइड हो गया तो वैसे ही बेटा वापस भी करंट आए ही आना चाहिए। और ये जो करंट वापस आएगा आए बैटरी में, वो भी चारों रास्तों से आएगा, ये और ये। तो यहां देखो बेटा, इन चारों रास्तों से करंट वापस आ रहा है और इन चारों रास्तों से करंट जा रहा था। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इनमें करंट का कोई लेना देना नहीं है, इस पार्ट से आपका करंट नहीं जाएगा, ये वाले पार्ट से। तो ये आपका डिस्कनेक्टेड हो गया। तो सीधा सीधा ऐसा हो गया कि ये वाला करंट ऐसा आया और ये ऐसा चला गया, समझा? यहां से भी करंट आपका ऐसा आया और यहां पे इंटर हो गया, यहां से करंट ऐसा आएगा और ऐसा इंटर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहां से करंट आएगा और इस तरफ इंटर हो जाएगा, समझा बेटा इतना? अब देख लो, अब पॉइंट मार्क कर दो, इसको तो बी पॉइंट कहोगे क्योंकि ये बी है ना अपना, ये वाला पॉइंट ए है। अब दो ही पॉइंट्स बन रहे बेटा अपना, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ए से लेके बी तक ऐसे दो वायर आ रहे हैं, ए से लेके बी तक दो रेजिस्टेंस आएंगे। डायग्राम को समझ लेना बराबर। ये मेरा बी पॉइंट होगा, ये मेरा ए पॉइंट होगा। यहां देखो बेटा, ये रास्ते से आ रहा है रेजिस्टेंस R1, ठीक है, इसको R1 नाम दे दिया। ये R1 जाते जाते कंटिन्यूअस में ये आ रहा है R2, तो ये हो गया R2। यहां पे भी देख लो, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? R1, ये क्या है? R2, तो ये R1 R2। ये वाला रेजिस्टेंस देखो बेटा, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? R1, बाद में ये रेजिस्टेंस क्या हुआ? R2। सेम उसी तरीके से ये भी देख लो, ये रेजिस्टेंस हुआ R1, ये हुआ R2, तो ये R1 R2। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों को पहले ऐड करोगे सीरीज में, जो R12 पहले ये निकाल लो सीरीज में, दोनों को ऐड कर दो। इसका रेजिस्टेंस कितना था? लैम्डा ए, यानी इसका लैम्डा इंटू ए, और इसका रेजिस्टेंस क्या था बेटा? ये वाला रेजिस्टेंस था पाई ए बाय 2 इंटू लैम्डा। ये तुम्हारा R1 है और ये तुम्हारा R2 है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो लैम्डा ए को कॉमन निकाल दो, इसको और इसको ऐड करो, तो 1 प्लस पाई बाय 2, ये हो गया बेटा हमारा सीरीज में, यानी इन दोनों का मिला के
अब सेम चीज 4 बार रिपीट हो रही है, यहां का सेम चीज 4 टाइम्स आ रही है, तो आर ए बी यानी टोटल कितना रहेगा? सो R12 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस 4 टाइम्स आ रहा है। ये होगा बेटा लैम्डा ए 1 प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? ये डिवाइड बाय 4 कर दिया मैंने यहां पर, तो ये R12 बोले तो ये वाला, इसको कर दिया डिवाइड बाय 4। अब देखना जो हमारा आंसर आया वो लिख लेते ऊपर। तो हमारा आर ए बी उसका आंसर आ चुका है लैम्डा ए बाय 4 1 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है लैम्डा की, वो वैल्यू दी थी 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस पाई इंटू 1 बाय ए। बेटा ये वैल्यू गिवन है, अब ये गिवन वैल्यू को यहां रख सकते हैं लैम्डा की जगह पर, देयरफॉर आर ए बी इक्वल टू लैम्डा की जगह पे ये रख दो बेटा, यानी 64 बाय 2 प्लस पाई और ये 1 बाय ए, ये हुई लैम्डा की वैल्यू ये वाला इंटू ए डिवाइडेड बाय 4। और बेटा इसको एलसीएम ले लो, यानी ये हो गया एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस पाई, ऐसा हो गया ये। अभी 2 प्लस पाई कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, और ये है आपका 2, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 8। क्लियर है? अब कितना रहा बेटा फिर फाइनली सिर्फ 8 ओम बचा, सो ये हो गया रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, दैट इज 8 ओम। इस तरीके से लास्ट लेक्चर में और अभी के लेक्चर में, दोनों लेक्चर में हमने 10 to 12 क्वेश्चन पढ़े हैं जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्यूब के क्वेश्चन लेंगे। आपको क्यूब दिया रहेगा, क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालो, एज के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालो, तो क्यूब के रेजिस्टेंस निकालने की क्वेश्चन अगले क्लास में लेते होगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।